और किसी शिक्षक को कुछ भी बिगाड़ने की औकात नहीं है। समाप्ति की बात कर रहे हैं। के पाठक की कोई औकात नहीं है कि किसी शिक्षक को कुछ बिगाड़ लेगा। और मैं ब्रिजवासी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जिगरा होना चाहिए और जो इस तरह के पदाधिकारी हैं निश्चित रूप से नीतीश इस पर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूर करेंगे मुख्यमंत्री को कि ऐसे पदाधिकारी को हटाएं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में आईएएस के पाठक को लेकर काफी विवाद गहराता जा रहा है। जेडीयू और बीजेपी के विधायक इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के द्वारा इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। के पाठक के आदेशों का विरोध किया जा रहा है। जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा और बीजेपी विधायक राजू सिंह ने के पाठक का खुलेआम विरोध कर दिया और हटाने की मांग कर दी है। कई बात कह रहे हैं। जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा भी कह रहे हैं और बीजेपी के विधायक राजू सिंह भी कह रहे हैं और साफ साफ शिक्षकों के साथ खड़े हैं। ब्रिजवासी जो जिन पर एक्शन हुआ है उसको लेकर भी वो खड़े हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि के पाठक पर एक्शन होना चाहिए। नीतीश कुमार संज्ञान लें, एक्शन करें। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा और बीजेपी के विधायक राजू सिंह, पहले आप वो सुनिए। सभी जाति सभी धर्म का सम्मान करते हैं। उनका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू। के पाठक ने होली के दिन जिन शिक्षकों ने आवाज उठाई थी उन पर एक्शन ले लिया है। आप पर भी एक्शन ले सकते हैं। नोटिस सबको भेजा जा रहा है। तो नोटिस पाठक जी को कहिए कि वो फाटक जी हैं, तो फाटक जी हमरा पर नोटिस वोटिस नहीं भेज सकते हैं। और भेजेंगे तो उनके नोटिस को मैं जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार हूँ। और किसी शिक्षक को कुछ भी बिगाड़ने की औकात नहीं है। समाप्ति की बात कर रहे हैं। के पाठक की कोई औकात नहीं है कि किसी शिक्षक को कुछ बिगाड़ लेगा। नहीं, खुला चैलेंज दे रहे हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ के पाठक कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। के पाठक जैसा भ्रष्ट व्यक्ति को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और उसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं दूंगा। हिंदू की बात करते हैं आप लोग, लेकिन हिंदू के पर्व के दिन तो टीचर। मैं आज भी कहता हूं कि हिंदू का पर्व होली, दिवाली और छठ है। उसमें जो पहले से छुट्टी था है और रहेगा। के पाठक की औकात नहीं है कि उसको खत्म कर दे। अच्छा, क्या कहेंगे? 40 सीटों पर चुनाव होने हैं बिहार में। 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा और 40 के 40 सीट जीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और 40 के 40 सीट जिताना है। सीतामढ़ी में क्या लगता है? सीतामढ़ी में देवेश कहीं कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए गठबंधन खत्म हो चुका है, पूरे देश से समाप्त हो चुका है। इंडिया गठबंधन सब पर भारी है। 40 के 40 सीट चुनाव जीत करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भूमिहारों के संगठन ने खुला मोर्चा खोल दिया है कि लड़ाई लड़ी जाएगी। सारा के सारा सवर्ण जो है एक साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है और रहेगा। नहीं, हर जगह हम लोग चुनाव जीतेंगे। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव जीतेगी। अब चिराग जी का इंतजार है, चिराग जी किसको उम्मीदवार बनाते हैं, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है मुजफ्फरपुर में? क्योंकि भीतरघात की आशंका है। नहीं, भीतरघात ऐसी नहीं होगी। भीतरघात क्या होगी? अजय भाई के बारे में लोग बात करते हैं। अजय भाई से बात हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के बात कर रहे हैं और इस पूरे चुनाव को अजय भाई ही देखेंगे। वो तो शायद प्रदेश अध्यक्ष के सामने सीधे सीधे कह चुके हैं कि हम प्रचार नहीं करेंगे। देखिए, अब आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठने वाले हैं। हमको जहाँ तक मालूम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे और निश्चित किसी को भी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उनको दिल्ली बुलावा है। बिल्कुल दिल्ली बुलावा गया है। दिल्ली वो गए हैं, वहाँ मिल करके आएंगे और ये धीरे धीरे घाव बढ़ेगा। मतलब अजय निषाद को समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल नाराज थे, उन्हें खुश करने की कोशिश। बिल्कुल, पार्टी कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचेगी। वो नेता हैं, हमारे नेता हैं, एक बार नहीं 2 बार के नेता हैं और मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय नेता रहे हैं। इसलिए उनको छोड़ करके और यहाँ की राजनीति असंभव सा लगता है। इसलिए अजय निषाद जी को निश्चित रूप से पार्टी में जगह मिलेगी। मतलब दिल्ली बुलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या लगता है? क्या लगता है? निश्चित रूप से सुलझे हुए लोग हैं और पार्टी की बात मानेंगे। पार्टी छोड़ राजनीतिक नेताओं का फोन आ रहा था उनको। अरे वो तो राजनेता सबको फोन कर रहे हैं। वो तो जो भी थोड़ा सा ये हो रहा है, आप देखिए मंत्रिमंडल में इधर उधर हुआ, सबको फोन करते रहते हैं। फोन आया था क्या? नहीं, सबको फोन करते हैं। मैं अपनी बात क्या बताऊं, सबको फोन करते रहते हैं। आया था कि नहीं आपको? अब ये बात आपके सामने क्यों बताऊं, लेकिन हाँ, हमारे लोगों के बीच तो आया था फोन। लोग बता रहे थे कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। लालू जी संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वो तो सबों से कोशिश करते हैं, लेकिन जो पार्टी के प्रति वफादार सिपाही है, ठीक है, पार्टी में होता है। ऐसा थोड़ी है कि सबको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पार्टी देखती है किसका क्या डिवोशन है और उस डिवोशन के बाद पार्टी उसका काम करती है। उम्मीद है निश्चित। अब तो हम लोग
सारे जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सारे घटक दल एक साथ हैं। आज एक साथ बैठक हो रही है और उस बैठक में सबों के लिए चैलेंजिंग है कि हमने मुजफ्फरपुर को पिछली बार 4 लाख से जीता था, इस बार 5 लाख से जीते। नहीं, आरोप लग रहे हैं बाहरी कैंडिडेट को उतार दिया गया है। ये तो बाहरी हमेशा, हम लोग तो हमेशा से देखे हैं, यहाँ पे जौहर साहब जैसे लोग जीते हैं और अजय भाई भी 2 बार जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, बाहरी भीतरी नहीं होता। लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा बाहरी भीतरी का असर नहीं पड़ता है, विधानसभा पे चलता है, लोकसभा में नहीं चलता। अच्छा, आपकी पार्टी हिंदुओं पर बात करती है, लेकिन बिहार में होली के दिन आप लोगों ने शिक्षकों की ट्रेनिंग करा दी। के पाठक के फैसले और जो विरोध करते हैं उन पर एक्शन लिया जाता है, खिलाफ बोलने वालों की नौकरी भी चली जाती है। देखिए, जिसकी नौकरी जाती है वो भी, उनका भी मैंने एक स्टेटमेंट सुना है, आप ही के माध्यम से सुना है, और मैं ब्रिजवासी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जिगरा होना चाहिए। और जो इस तरह के पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से नीतीश इस पर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूर करेंगे मुख्यमंत्री को कि ऐसे पदाधिकारी को हटाने के लिए। बिल्कुल नहीं, ब्रिजवासी जी पर एक्शन हो गया है, उनकी नौकरी बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। अरे, नौकरी बर्खास्त करने से जो डरेगा वो थोड़ा ही बोलेगा इस तरह की बात। हमको लगता है ब्रिजवासी निश्चित रूप से शिक्षक संघ का नेता है और नेता बनने का उसने गुण दिखाया है, जो उसने दिखाया है। मैंने आपके माध्यम से वीसी के माध्यम से के पाठक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तत्काल इन पर कार्रवाई की जाए, एफआईआर तक हो चुकी है। अब देखिए, के पाठक इस तरह का जो डिसीजन लेते हैं, जिस तरह से मैं सुनता हूं कि उनके वीसी में क्या क्या होता है, तो गलत डिसीजन लेते हैं। अब मैं उनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन डिसीजन को जो देखता हूं, वो डिसीजन निश्चित रूप से किसी अच्छे व्यक्ति का, कोई अच्छे पढ़े लिखे लोगों का कहने को इतने बड़े ओहदे पे हैं। लेकिन आप लोग को तो नुकसान हो रहा है ना भाई, चुनाव का समय है और इस तरीके के होली के दिन आप लोग हिंदू की बात कहते हैं। नहीं, नुकसान नहीं हुआ। सब जान रहे हैं कि हमारे गठबंधन के लोग, चाहे वो आप देख लीजिए जनता दल यू के ही विधायक हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सबके सब इसका विरोध कर रहे हैं। पंकज जी भी विरोध किए थे। बिल्कुल, मैंने सुना था पंकज जी विरोध किए थे। इसलिए निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा इस पे और नीतीश जी बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मतलब हटाने का पूरा बिल्कुल 100% आएगा। अच्छा, क्या लगता है इस बार वैशाली तुम में तो आपका विधानसभा क्षेत्र है साहेबगंज, और वहां से एनडीए की प्रत्याशी वीणा देवी हो सकती है, मतलब चर्चा है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग का क्या सहयोग रहेगा? देखिए, लोगों में आक्रोश होता है, जिस जगह पर रहता है उसके प्रति आक्रोश होता है, लेकिन उसी आक्रोश को शांत करने के लिए तो नेता लोग रहते हैं ना। वोटर्स की बात आक्रोश है, लेकिन मैं आज भी दावा करता हूं कि एनडीए से जो प्रत्याशी आएगा, मैं 6 महीना साल पहले भी आप लोग से बोला करता था, जो प्रत्याशी आएगा वो सबसे ज्यादा वोट से साहेबगंज से जीत के जाएगा। कहा जा रहा था कि आपको मौका मिल सकता था बीजेपी। बिल्कुल, मैं भी कोशिश में था, मुझे भी मिलता तो मैं भी यही चुनाव लड़ता। जिसको मिला है उसके साथ रहूंगा और आगे भी उम्मीद रखूंगा कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। मतलब उम्मीद है वैशाली जीतेंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे। बिहार में कितनी सीटों पर दावा? बिहार में निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में हम 35+ सीट जीतने जा रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन कह रही है इस बार कुछ बिहार में खेला हो सकता है। महागठबंधन हमेशा खेला करते रहती है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन खिलौना उनको धरा देती है। यही तो हो रहा है, अभी तक तो देख रहे हैं। खिलौना, बच्चे को खेलने के लिए खिलौना दे दिया जाता है, खेलते रहो भाई। लेकिन लड़ेंगे पूरा? निश्चित रूप से। मुजफ्फरपुर में कोई विरोध नहीं? कोई विरोध नहीं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, कहीं कोई विरोध नहीं और हम लोग जीतेंगे। चिराग के साथ है? बिल्कुल। कहीं कोई पार्टी में वो नहीं? कोई पार्टी ये नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक पार्टी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रही है। कोई भी पार्टी जो हमारे गठबंधन के साथ है उसके साथ। अच्छा, मुकेश सहनी की पार्टी के आप विधायक रहे हैं, अब वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। होना ही था, उस तरह के लोगों का यही हाल होता है। वो कोई नेता ही थोड़े, वो तो व्यापारी लोग हैं और इसमें पॉलिटिक्स में व्यापारी नहीं चलता है। और उसको सही किया है, चाहे तेजस्वी ने किया हो, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने की है। ऐसे ऐसे फ्रॉड लोगों को सबक सिखाने का काम किया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसे फ्रॉड लोगों को, ये पार्टी के लोगों को सबक सिखानी चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, बंशीधर ब्रिजवासी पर भी एक्शन हुआ है। ऐसे में इसको लेकर जो है बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने साफ साफ हटाने की मांग कर दी है कि के पाठक को जल्द से जल्द हटाया जाए। इतना ही नहीं, कई और बातों को लेकर कहा है, साफ साफ कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे और डरने वाले नहीं है के पाठक पर। तो देखना होगा कि जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा और बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने सरकार के अधिकारी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात होगी आगे इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।